दोस्तों जय श्री राम। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपने दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहे थे। तभी उसकी दुकान से महात्मा और उसके 4 शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफी ज्यादा होने के कारण उसने आगे चलना अच्छा नहीं सोचा। वे लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहते हैं कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं के शरण देने और हमें आपके मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था की और उनके अच्छे से मेहमान नवाजी की और उसके बाद उनके पूरे आने जाने के थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार की दवाइयों का भी निवारण किया। जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगा तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और उसके मेहमान नवाजी को देखकर अगले दिन महात्मा और उसके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मैं तो ऐसी चीजें मांग लूंगा जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वह बहुत सोचने लगा और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु जीने के लिए चाहिए। महात्मा कहता है कि यह लो हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। और उसके बाद उसे महात्मा कहता है कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार के पास कुछ समझ में नहीं आया। वह जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी वरदान उसे दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। उनकी जिंदगी खुशी से चलने लगी थी। उसके पास किसी प्रकार के काम की कोई कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कभी भी। उसके बाद वह कई दिनों जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे और कुछ कुछ बूढ़े हो गए थे। मरने वाला ही था कि लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने की वरदान दिया था। भगवान पर विश्वास करने वाला। जैसे ही 100 वर्ष पूरे होने ही वाला था कि यमराज उसके घर पर आते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है मुझे थोड़ा सा काम है, मैं हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठे 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, मैं फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार रहूँगा। जैसे ही महात्मा जी वरदान दिया, कुर्सी पर यमराज जी बैठता है और लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो कोई उठ भी नहीं पाएगा, तुम मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। इस वजह से वह मुर्गे को काटने के लिए खोजता है तो मुर्गा काट कर तुरंत वापस जुड़ जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उन्होंने वहां पर बैठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरे बुलाया। उन्होंने कहा कि चलो इसे बकरे की मीट से आज हम पार्टी करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटा और वापस जुड़ गया और फिर वहां से भाग गया। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु होना भी नामुमकिन है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा चलो मैं दाल चावल
और प्राकृतिक चीजें खाकर ही गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का मजा नहीं लूंगा। फिर उसने चावल, दाल और प्राकृतिक चीजें खाना शुरू कर दिया था। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों में तितलियों और मधुमक्खियों तथा जानवर बहुत ज्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान के सभी फसलें एक दिन में ही खराब हो जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे और बहुत ज्यादा बड़े बड़े सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। और उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया। पूरी दुनिया तहस नहस हो गया। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है और कहते हैं कि मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा लें। वो यमराज को वहां से आज़ाद कर दें। फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहां से आज़ाद कर दिया। यमराज आज़ाद होते हुए बहुत गुस्से में लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गई थी। इस धार्मिक कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी को मौत का मजा तो लेना ही है। मौत से कोई भाग नहीं सकता है। किसी की मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए कोई भी ज़्यादा अपने घमंड को बढ़ावा ना करे और मनुष्य मनुष्य के काम आने का प्रबंध करे। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए जय श्री राम।